जैसे कि दोस्तों पेड़ हो गया है ना, पेड़ का कोई तना हो गया, मतलब जड़ें हो गई पेड़ के जड़ें। अब पेड़ के जड़ें क्या करती है, पेड़ के जड़ें ये जो मिट्टी है इसको पकड़ के रखने का कार्य करती है ना। लेकिन पेड़ में के जड़ों में जो छोटे छोटे से जीवाणु कीटाणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इस मिट्टी को काटने का भी काम करते हैं। जैसे चुहिया वगैरह होती है वो मिट्टी को खुरदरी भुरभुरी बना देती है ना। तो खुरदरी भुरभुरी मिट्टी का तो अपरदन जल्दी होगा ना, वो जल्दी उड़ेगी जल्दी कटेगी है ना। इस तरह से अपक्षय कई तरह से होता है ना, कई सारे कारक उस पर योगदान देते हैं ना। तो अपक्षय से क्या होता है, चट्टानें अपनी ही जगह पे कट फट जाती हैं। और अपरदन क्या होता है, उन कटी कटी चट्टानों को, अब ये मिट्टी यहाँ पे कमज़ोर हो गई, चट्टानें यहाँ पे कमज़ोर हो गई, तो नदी आएगी इनको अपने साथ बहा ले जाएगी है ना, हवा आएगी इनको अपने साथ उड़ा ले जाएगी। ये तो इनका दूसरी जगह ले जाना क्या हो गया, अपरदन हो गया। तो पहले अपक्षय हो गया फिर उनका अपरदन हो गया। तो अपक्षय और अपरदन की शक्तियों द्वारा जो पर्वत होते हैं, जो पर्वत पाए जाते हैं, उन पर नदियाँ अपक्षय करती रहती है। पहले तो अपक्षय हो गया जलवायु और इन कारकों द्वारा, फिर नदियाँ उनको बहा बहा कर ले जाएंगी। तो क्या होता है, एक बड़ा पर्वत भी कटकर समतल मैदान में बदल जाता है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि अपक्षय और अपरदन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत कटकर नीचा हो जाता है और अवशेष के रूप में धरातल से ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा दिखता है, उसे क्या कहते हैं हम, घर्षित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत, मतलब घिसा हुआ पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। मतलब उसका अपक्षय अपरदन हो गया, अब वो धरातल से हल्का सा ऊंचा दिखाई देगा, जिसे हम घर्षित पर्वत कह देंगे या फिर अवशिष्ट पर्वत कह देंगे। जैसे कि भारत का जो विंध्याचल पर्वत है, भारत में जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, महादेव पर्वत है, ये सब अब घिसे हुए पर्वत है दोस्तों, इन्हें हम अवशिष्ट पर्वत। जैसे हमारे राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो भी बहुत कम ऊंची है ना, अब 722 मीटर ऊंची है। उसकी हाईएस्ट चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, वो 1192 लगभग इतनी कुछ है ना। तो ये मतलब बहुत कम ऊंची बची है। ऐसा थोड़ी ना है कि अरावली हमेशा से इतनी नीची थी, नहीं, अरावली पहले बहुत ऊंची हो गई। लेकिन हर पर्वत का एक चरम काल और एक अंत काल होता है दोस्तों। चरम काल कब होता है, जब पर्वत और ऊंचा ऊंचा बढ़ा जाता है, और अंत काल होता है जब पर्वत घिसने लगता है, कम होने लगता है ना। अरावली अब अंतिम अवस्था में है, तो इसलिए अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत दोस्तों, ये जो हमारा भारत है, देखो मैं वैसे ही बता देती हूँ, ये जो हमारा भारत है नीचे का पार्ट, इसके इस हिस्से में जो पहाड़ियाँ हैं वो है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। और ये राजस्थान से इधर अरावली जा रही है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा की आगे एक रेंज है वो महादेव पर्वत है। ये सब घिसे हुए पर्वतों के उदाहरण है दोस्तों, तो इन्हें हम अवशिष्ट पर्वत भी बोल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं, जो 600 मीटर से ऊंचा होता है उसे पर्वत कहते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो गया वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया संग्रहित पर्वत, चौथा हो गया पदाकार पर्वत और पांचवा हो गया अवशिष्ट पर्वत। इन सब के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, और ये पर्वत जो एग्जाम्पल में मैंने बताए हैं ये कहाँ कहाँ है यह भी आपको याद रखना है। तो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।